हेलो दोस्तों, देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके से भाग किया जाता है। आप लोगों ने अपने स्कूल में अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा कि किस हिसाब से भाग किया जाता है। तो सबसे पहले भाग करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भाग करना होता क्या है। तो देखिए, भाग करना आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, हो सकता है बताया गया हो। भाग करने का मतलब होता है हिस्से करना। किसी भी चीज के अगर हम कुछ हिस्से कर देते हैं, हिस्से करना, तो जो हिस्से किए जाते हैं वही क्या कहलाता है? भाग करना। क्या कहलाता है? भाग करना कहलाता है। हिस्से कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज को, ये एक आकृति आप लोगों के सामने दिखाई दे रही होगी, बनी होगी। मान लीजिए आप लोगों से कहा जाए इसके दो हिस्से करने हैं, दो भाग करने हैं, तो हम क्या करते हैं? चाहे इसको इस तरीके से हम दो हिस्से कर दें, या मान लेते हैं इस तरीके से कर दें, ठीक है। तो किसी भी साइड से अगर आप लोग करेंगे तो उसके हिस्से हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे। यही जो होता है भाग करना कहलाता है। मान लीजिए ये लाइन खींच दी गई तो आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर दो हिस्से कर दिए गए, दो भाग हो गए। मान लीजिए इसके हमें चार भाग करने हो तो क्या कर दिया जाता है? इसको ऊपर से जैसे मान लीजिए हमने काट दिया। भाग करना तो किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए आप लोगों को हम बता रहे हैं तो उस तरीके से देखिए। यहाँ पर देखिए आप लोगों को चार भाग करके दिखाया गया है, चार हिस्से करके किसी वस्तु के दिखाए गए। इसी तरीके से किसी भी चीज के आप लोग हिस्से कर सकते हैं आसानी से। लेकिन जब हम गणित की भाषा में चलते हैं, देखिए गणित में आप लोगों को पढ़ाया जाता होगा, भाग के क्वेश्चंस करवाए जाते होंगे, तो किस तरीके से करवाए जाते हैं ये आप लोग देखिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप लोगों को, अगर आप लोग छोटे स्तर से देखिए, अगर क्लास की बात की जाए तो ये ज्यादातर जो क्लास है हमारी 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों के लिए ज्यादा सुटेबल है, ज्यादा भी बेहतर है। कोई भी बच्चा यदि क्लास 1 से लेकर के 5 तक का है तो ये आसानी से भाग करना, अगर नहीं उसे आता है तो आसानी से सीख सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा क्लास 1 के हिसाब से। देखिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले बच्चों को इस तरीके से भी भाग करना सिखाया जाता है। ये भी भाग करने का ही सवाल होता है। तो किस तरीके से भाग होता है, यहाँ पर देखिए 2 से भाग करना है हमको। किसको किसको करना है? 10 को करना है। तो सबसे पहले हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 में। जितनी बार पढ़ा जाता है, देखिए इसमें 2 का पहाड़ा 10 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो 5 बार जो पढ़ा गया, तो इसमें देखिए 3-4 चीजें जो होती हैं वो बहुत ही मायने रखती हैं। इसी सवाल को हम जो है हमारे स्कूलों में बच्चों को इस तरीके से भी लिखना पढ़ाया जाता है। यहाँ पर भी जो देखिए, जो यहाँ पे काम किया गया है वही काम यहाँ पर भी करना है हमको। तो 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 10 में, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 2 पंचे 10। देखिए यहाँ पर क्या होगा, घटा देंगे हम इसको, 0 से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, और 1 में से 1 निकालेंगे तब भी 0 जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 चीजें बच्चों को अगर नहीं बताई गई हैं तो आप लोग यहाँ से समझ लीजिए, अगर आप लोगों को नहीं आपके स्कूल में बताई गई। सबसे पहले देखिए, जब मैंने भाग किया तो हमने 2 से टेबल पढ़ा, यानी कि 2 का पहाड़ा पढ़ा गया 10 में। तो यहाँ पर 4 चीजें हैं। देखिए सबसे पहले ये भागफल है, जो हमारा पहाड़ा पढ़ा हमने और हमारा आंसर आया उसे हम क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। ये जो आंसर है हमारा वो भागफल कहलाता है। फिर जो 4 चीजें हमको प्राप्त हुई हैं, देखिए भाज्य, देखिए जिसको हमने भाग किया है वो नंबर क्या कहलाता है? भाज्य कहलाता है। यानी कि 10 जो है हमारा वो क्या है? भाज्य। हमने जिससे भाग किया है, ये देखिए 2, इसे हम भाजक कहते हैं। यानी कि जिससे भाग किया जाए वो भाजक कहलाता है। वो हमारा कितना है? 2 है। भाज्य हमारा कितना है? 10। और भागफल हमारा 5 आ गया। और इसके बाद एक और बात रह जाती है शेषफल की, यानी कि जो भाग करने के बाद हमारे पास बच जाए वो कहलाता है शेषफल। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कोई भी चीज हमारे पास नहीं बची, इसलिए हमारा जो शेषफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए ये है एक सिंपल साधारण सा सवाल जिसे आप आसानी से लगा सकते हैं। और इस तरीके के सवाल आप लोगों को पढ़ाए जाते होंगे। मान लीजिए जैसे 5 का पहाड़ा पढ़ना है 35 में आपको, तो 5 का पहाड़ा 35 में पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा? 7 बार। देखिए पहाड़ा आप पढ़ सकते हैं, पहाड़ा पढ़ करके ही लिखेंगे 5 सत्ते 35, घटा देंगे, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0। ठीक है, ये है बिना शेष। ठीक है, और देखेंगे अभी आप लोगों को जो भी बताया जाएगा एग्जाम्पल के साथ। देखिए अगला, मान लीजिए आपको 3 से भाग करना है और यहां पे देखिए 19 लिखा हुआ है। एक और सवाल आप लोगों को, 3 का पहाड़ा आप लोगों को पढ़ना है, 19 लाना है। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे क्या 19 3 के पहाड़े में आता है? 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छक 18 और 3 सत्ते 21। हम देखते हैं कि 3 के पहाड़े में 19 नहीं आता, 18 आता है और 18 के बाद में 21। तो हम क्या करेंगे, पहाड़ा ज्यादा बार तो नहीं ले जा सकते, इसलिए हम पहाड़ा ले जाएंगे 6 बार।
3×4 18। अब देखिए यहाँ से घटा देंगे, 9 में से 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा 1, और 1 में से 1 जाएगा तो हमारा बचेगा 0। तो हम देखते हैं यहाँ पर 3 से जब हमने 19 को भाग किया तो हमारे पास शेष आ गया 1। ठीक है, तो यह हमारा शेषफल हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कई तरीके के सवाल भागफल में आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। 4 का पाड़ा पढ़ना है 18 में, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16 और 4 × 5 = 20। यानी कि अगर हम 4 बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा और 5 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा। तो 4 × 5 = 20 तो नहीं ले जा सकते, इसलिए 4 × 4 = 16। अब घटा देते हैं, 8 में से 6 गया 2 और 1 में से गया 0। तो ये हमारा 2 क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग आसानी से किसी भी क्वेश्चन को हल करना हो तो आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, इधर इसको पढ़ाया जा रहा है, समझ गए सभी लोग। चलिए अगला देखिए, एक से ज्यादा संख्याओं का भी इस्तेमाल किया जाता है इसमें। मान लीजिए ये तो हमने इकाई की संख्याओं के बारे में बात की, जैसे कोई बड़ी गिनतियों का क्वेश्चन हो, मान लीजिए 15 से हमको भाग करना है, यहाँ पर 3, 5 और 8 कुछ बड़ी संख्याएं और हमें उसी तरीके से भाग करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, 15 का पहाड़ा देखिए हमको क्या करना होता है। सबसे पहले जब भी हम किसी संख्या में भाग करते हैं सबसे पहले हमें पहाड़ा इकाई में ही पढ़ना होता है, यानी कि इकाई का अर्थ यहाँ पर 1 अंक से है, 1 अंक में ही हमें सिर्फ पहाड़ा पढ़ना होता है। तो 15 का पहाड़ा सबसे पहले हम 3 में पढ़ेंगे, तो क्या 15 का पहाड़ा 3 में जाएगा, नहीं जाएगा। यदि पहली बार पहाड़ा 3 में नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, 3 के बजाय कितने में पढ़ेंगे, 35 में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, 35 में पढ़ेंगे। तो 15 का पहाड़ा 35 में पढ़ो, कितनी बार जाएगा, पढ़ के बताओ। 15 × 1 = 15, 15 दूनी 30 और 15 × 3 = 45। ज्यादा हो रहा तो कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार। 15 दूनी 30, घटा देते हैं, 5 में से 0 गया 5 और 3 में से 3 गया 0। देखिए अब क्या करेंगे, हमारे पास देखिए अभी 1 नंबर बाकी है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको नीचे उतारेंगे और इसके बाद देखेंगे हमारे पास जो संख्या हमें प्राप्त हुई वो कितनी हो गई, 58। कितनी हो गई, 58। अब 15 का पहाड़ा हमको पढ़ना है किसमें, 58 में। चलिए पढ़िए 15 का पहाड़ा 58 में। 15 × 1 = 15 दूनी 30, 15 × 3 = 15 चक्कू 60। यानी कि अगर 3 बार ले जाते हैं तो 45 आता है और 4 बार ले जाते हैं तो 60 आता है। इसका मतलब पहाड़ा कितनी बार हमें ले जाना होगा, 3 बार ले जाना होगा। तो 15 × 3 = 45। अब घटा देते हैं, 8 में से 5 गए 3 और 5 में से 4 गया 1, 13 ये क्या हो गया, शेष हो गया। ठीक है, समझ में आ गया सभी के। चलिए एक क्वेश्चन और इसी तरीके से हम आप लोगों को बताएंगे और करके देखिएगा। मान लीजिए 13 से भाग करना है 7, 8, 5। अब देखिए कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं देखने को, जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं और हमें बताया गया जस्ट पहले कि हमको इस तरीके से सवाल लगाना है, लेकिन हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि क्वेश्चन में कुछ बदलाव कर दिया गया, कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन आ गया। 13 का टेबल पढ़ना है 78 में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 13 का पहाड़ा पढ़िए और 78 लाना है। चलिए पढ़िए, 13 × 1 = 13 दूनी 13 × 3 = 13 चक्कू 13 × 5 = 13 छंग और 13 × 7 = 91। तो आगे हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 6 बार में पहाड़ा क्या होता है, पूरा पूरा चला जाता है। तो 13 छंग 78। अब देखिए घटा देंगे, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 7 गया 0। देखिए अब हमें क्या करना है, ऊपर हमारे पास देखिए यहाँ पर शेष कुछ भी नहीं बचा, हमें उतारना कितना है, 5। अब हम 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 में, तो क्या 13 का पहाड़ा 5 में जाएगा, नहीं जाएगा। जब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जब नंबर हमारे पास छोटा हो जाए और पहाड़ा ना जाए और हमारे पास ऊपर अब कोई गिनती भी नहीं बची, तो हम क्या करेंगे, पहाड़ा कितनी बार ले जाएंगे, 0 में ले जाएंगे। 13 का पहाड़ा कितनी बार ले जाएंगे, 0 बार ले जाएंगे, क्योंकि देखिए हमने संख्या उतारी है तो हमें पहाड़ा तो ले जाना ही पड़ेगा चाहे जितनी बार ले जाए। तो जब हमारा पहाड़ा किसी भी नंबर में नहीं जाएगा तो हम किस में ले जाएंगे, 0 में ले जाएंगे, 0 में ले जाएंगे। और जब किसी भी नंबर का पहाड़ा 0 में पढ़ा जाता है, ये तो गुणा में बढ़ाया जाता है, गुणा भाग जोड़ घटाने की संक्रियाएं हैं, अभी मैं बता दूंगा आप लोगों को। 13 का पहाड़ा 0 बार ले जाएंगे, 0 आएगा और 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 बचेगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, शेष भी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब पहाड़ा नहीं जाता है हमारी गिनती उतारने के बाद, तो हम पहाड़े को 0 बार ही ले जाते हैं सिर्फ। देखिए सबसे जरूरी बात हमने बताया था अभी कि जैसे 0 की क्या विशेषता होती है, 0 का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर, मान लीजिए 5 की मैं बात कर लेता हूं, 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी के साथ जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर किसी भी नंबर से 0 को घटाएंगे तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 0 को अगर हम किसी नंबर से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी 0 की किसी नंबर से हम गुणा कराएंगे तो क्या होगा,
उसका मान हमेशा 0 होगा। जोड़ने पर वही रहता है, गुणा करने पर 0 हो जाता है और घटाने पर क्या होता है, बदलाव नहीं होता। लेकिन अब यहां पर भाग की बात आएगी, जब 0 से किसी नंबर को भाग किया जाता है तो ये क्या होता है, 0 से किसी भी नंबर को हम भाग नहीं कर सकते। ऐसा आप लोगों को हो सकता है छोटी क्लासेस में पढ़ाया गया हो कि जब भी 0 से किसी को हम भाग कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 0 का पहाड़ा 4 में पढ़ा गया तो 0 बार जाएगा, ऐसा हो सकता है आप लोगों को पढ़ाया गया हो, लेकिन ये गलत तरीका होता है। किसी भी नंबर को हम 0 से भाग नहीं कर सकते, इसका जो मान है वो अपरिभाषित हो जाता है, यानी कि इसका मान निकालना संभव नहीं है। इस बात का सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये अपरिभाषित होता है, 0 से किसी भी नंबर को हम भाग नहीं कर सकते। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात जरूर समझ में आ गई होगी, और क्वेश्चन जो आप लोगों को बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, वो तो समझ में आ ही रहे होंगे। और एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, देखिएगा सभी लोग, आप लोगों को भाग करना सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से भाग करना होता है। आगे देखेंगे, मान लीजिए कोई बड़ी संख्या आ गई और हमको उससे ज्यादा संख्याओं में पहाड़ा पढ़ना हो गया। 4 संख्याएं अंदर लिखी हुई हैं, 35 का पहाड़ा पढ़ना है। और 35 का पहाड़ा हम किस तरीके से पढ़ेंगे, तो 35 का पहाड़ा देखिए, जैसे हमने छोटी गिनतियों का पहाड़ा पढ़ना किया वैसे ही बड़ी गिनतियों का। 35 का पहाड़ा 7 में पढ़ेंगे तो जाएगा नहीं, तो हम कितने में पढ़ेंगे, 78 में पढ़ेंगे। तो 35 एक कम 35, 35 दूना 70। अब देखिए कितनी बार गया, 2 बार, 35 दूना 70। घटा दीजिए, 8 में से 0 गया 8 और 7 में 7 गया 0। अब हम यहां से क्या करेंगे, 3 उतार लेंगे। देखिए एवरेज देखा जाता है, जैसे हमारे पास बड़ी गिनतियां हैं, 35 आ गया, पहाड़ा नहीं मालूम है, तो हम क्या करते हैं, 35 को या तो हम आगे थोड़ा कर लेते हैं 40, या फिर पीछे थोड़ा कर लेते हैं 30, और इस हिसाब से पहाड़ा पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए 83 में पढ़ना है, 35 की जगह पे मैं क्या करता हूं, 30 कर देता हूं। 30 का पहाड़ा 83 में पढ़ूंगा, 3 तियां 9, यानी कि 30 तियां 90, ज्यादा हो रहा है। यदि मैं 40 कर दूं तब भी 40 दूना 80 और 40 तियां 120 हो जाता है। तो इसका मतलब दोनों तरीके से हमें पता चल गया कि पहाड़ा ये कितनी बार जाने वाला है, 2 बार। तो 2 पंचे 10 और 2 तियां 6 और 1 7। घटा दीजिए 3, 8 में 7 गया 1, और यहां से देखिए हमने उतार लिया कितना, 4। तो देखिए अब हमारे पास नंबर हो गया 134। 35 का पहाड़ा पढ़ना है, यहां पर मान लीजिए वही तरीका हम अपनाते हैं, 35 की जगह पे मान लीजिए 30 को लेकर चलते हैं। तो 30 का पहाड़ा अगर 4 बार ले जाएंगे तो 120 आएगा, और 4 बार 40 करेंगे तो 4 बार चला जाएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 3 बार करके 4 बार इसको करके देखेंगे। तो 4 पंचे 20, 4 तियां 12 और 2 14 हो गए, इसलिए 4 बार नहीं, कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार। तिपच 15, 3 तियां 9 और 1 10। ये एक स्वाभाविक सी बात होती है, अगर 4 बार पहाड़ा ले गए और ज्यादा हो गया तो ये तो निश्चित हो गया कि पहाड़ा 4 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, तो अब घटा दीजिए, 4 में से 5 जाएगा नहीं, दहाई लेंगे, 14, 14 में से 5 गए 9, और यहां पर बचा हमारे पास 2, 2 में से 0 गया 2, और 1 में से 1 गया 0। ये हमारा क्या हो गया, शेष फल हो गया। तो आप लोगों को देखिए एक स्तर से लेकर के कई स्टेप तक आप लोगों को भाग के सवाल बताए गए, तो उम्मीद है आप लोगों को ये सभी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन सभी समझ में आ गए होंगे, और अगर कोई दिक्कत होती तो आप लोग कमेंट करके हमें फिर बता सकते हैं। बाकी आप लोगों को हमने देखिए बेसिक से समझाया, और अच्छी तरीके से जितना भी अच्छा हो सकता था मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की, और आप लोग भी इनको हल करने का प्रयास करिएगा। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स अपने लिखिएगा और हल करिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना सा ही, लेकिन अगले वीडियो में आप लोगों को और भी अच्छी जानकारी दी जाएगी, और भी अच्छे तरीके के सवाल जो 1 से लेकर के 5 तक के होते हैं, जिनमें आप लोगों को काफ़ी परेशानियां होती हैं, वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना सा ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।